तो बच्चों अगले वाले पार्ट में हम ट्राइंगल्स के अंदर कुछ स्पेशल केस देखेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में हमने ट्राइंगल्स के सेंटर के बारे में बात करी थी, अलग अलग तरीके के सेंटर कैसे निकाले जा सकते हैं किसी भी ट्राइंगल के अंदर, उसकी बात करी थी जब हमें वर्टेक्स दिए हो। यहाँ हम स्पेशल केस देखेंगे 3 चीजों के लिए। पहला, एक हमें राइट एंगल ट्राइंगल दिया हो, दूसरा राइट एंगल और पहला राइट एंगल ट्राइंगल, दूसरा इक्विलेटरल ट्राइंगल और तीसरा आइसोसेलेस ट्राइंगल। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल में एक बात बताता हूँ मैं आपको। राइट एंगल ट्राइंगल में एक बात देखिए कि जो ऑर्थो सेंटर होता है ना, सरकम सेंटर होता है और ये सेंट्रोइड होता है। इन तीनों को जो मिलाने वाली लाइन होती है ना, इन तीनों पॉइंट को जो मिलाने वाली 2:1 मीडियम जो होती है वो 2:1 में डिवाइड होती है, मीडियम होती है। देखिए एक राइट एंगल मैं आपको समझाता हूँ, एक राइट एंगल, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाला जो 90 डिग्री वाला वर्टेक्स होगा ना, ये हमेशा ऑर्थो सेंटर होगा। कोई दिक्कत है? ठीक है। जो इसका हाइपोटेन्यूस है ना, इसके जो मिड में पॉइंट आएगा ना, ऐसा पॉइंट जो बराबर बराबर भागों में हाइपोटेन्यूस को डिवाइड करे, वो पॉइंट, उस पॉइंट से आप इस ऑर्थो सेंटर को मिला दीजिए। जब भी आप इस ऑर्थो सेंटर को मिला देंगे इससे, तो 2:1 में एक ऐसा 2:1 को डिवाइड करने वाला एक ऐसा पॉइंट आएगा, ठीक है, इस लाइन को डिवाइड करने वाला 2:1 में, जिसको हम बोलेंगे सेंट्रोइड, ठीक है, और इसको बोलेंगे सर्कम सेंटर। मतलब राइट एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर और सेंट्रोइड क्या होते हैं? कोलिनियर होते हैं। और जो सेंट्रोइड होता है वो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा, ठीक है। दूसरी ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल जिनकी साइड इक्वल होती थी, उसमें ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड और सेंटर एक ही होते हैं बच्चे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं उसमें जो ये सेंटर होता है ना, वो चारों के चारों एक ही होते हैं, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड और इंसेंटर। चौथा तीसरी चीज देख लीजिए फॉर आइसोसेलेस ट्रायंगल। जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है ना, उसको भी देख लीजिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल में सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और इंसेंटर कोलिनियर भी होते हैं, मतलब तीनों की तीनों एक ही लाइन पर होते हैं, एक पॉइंट नहीं होते, एक ही लाइन पर होते हैं। मतलब ऐसे ये सर्कम सेंटर, ये ऑर्थो सेंटर, ये इंसेंटर, और ये आपका हो गया सेंटर, ठीक है, ये सेंटर हो गया, ठीक है बच्चों, ये कोलिनियर होता है, ठीक है बच्चों। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, आपको याद रखनी है, सवाल में बहुत ज्यादा काम आती है। अगले चीज में हम देखेंगे, जो भी अगला अपना पार्ट बनेगा उसमें देखेंगे लोकस, ठीक है बच्चों।